हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। यह हमारा डिफरेंशिएशन का पहला क्लास है। इसके आगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह करके हम लोग इसका टारगेट क्लास चलने वाला है डिफरेंशिएशन का। जो भी आगे हम देंगे मतलब इसका एक फुल वीडियो बनाने वाले हैं। जबकि बहुत सारे बच्चा को क्या होता है, डाउट हो जाता है कि डिफरेंशिएशन मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है अच्छा से। डिफरेंशिएशन तो पढ़े हैं लेकिन उसको हम अच्छा से क्या पढ़ना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो मिस हो जाता है वो हम लोग इस क्लास में देखेंगे। 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन। और हाँ, कुछ बात बता दें आप लोगों को कि इस पर इंग्लिश का भी क्लास होगा, फिजिक्स का होगा, मैथ का होगा, तीनों हो रहा है। तो इसका 1 बाय 1 प्लेलिस्ट हम लोग बना देंगे। जैसे कि मैथ का जो क्लास चलेगा, 10th मैथ होगा, 11th 12th उस तरह प्लेलिस्ट होगा। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में। और जैसे डिफरेंशिएशन का होगा तो डिफरेंशिएशन का टारगेट क्लास रहेगा। तो वहाँ पे जाकर आप लोगों को डिफरेंशिएशन पे क्लिक करना है और वीडियो को देखना है जो हम लोग ने ये टारगेट कर रहे हैं। और इंटीग्रेशन का ऐसा ही डालेंगे, फिर ट्रिगो का डालेंगे। जो भी चैप्टर है, जो लड़का जैसे बोल रहा है, अभी एग्ज़ाम भी आने वाला है 12th का। तो वहाँ से भी जो लड़का का डाउट होगा, जैसे कि ट्रिगो का हो गया, जहाँ अभी 3 महीना में जो हम पॉसिबल हो पा रहा है, जहाँ से मेन सेक्टर है हम लोग का क्वेश्चन बनाने का। 12th में जो एग्ज़ाम है, ट्रिगो से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, इंटीग्रेशन से आता है, डिफरेंशिएशन से आता है। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। धीरे धीरे आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, हम लोग आगे काम करते चलेंगे और आगे आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। आप भी हमको सपोर्ट कीजिए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आज पढ़ते हैं। एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है मेरा बोर्ड पर लिखने का, ठीक है। पता है आप लोगों को समझ में आना चाहिए। लिखावट पढ़ने अगर हम लोग पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ तो होबे करेगा, क्या कीजिएगा। फर्स्ट वीडियो है वैसे भी मेरा। चलिए डिफरेंशिएशन सूत्र लिखते हैं। कितना सूत्र होता है हमको ध्यान देखना है। ज़्यादा सूत्र नहीं होता है। डिफरेंशिएशन लगता है बच्चा सब डरता है लोग कि बहुत ज़्यादा है, क्या करें, हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन ये वादा करते हैं कि अगर मेरा वीडियो पूरा देख लीजिएगा, 1 से लेकर जो भी हम पार्ट बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन कलेक्शन करेंगे, अगर आप वीडियो पूरा देख ले रहे हैं मेरा, तो आपका डिफरेंशिएशन से कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला हम लोग का सूत्र d/dx, d/dx x के पावर n। ये सूत्र से आप लोग बहुत परिचित होंगे, बहुत ज़्यादा मिलता है देखने को। अब हमको इससे 3 फार्मूला और बनाना है। एक फार्मूला है, आप ये भी देखते होंगे, d/dx 1/x के पावर n और d/dx √x। एक और होता है d/dx 1/√x। और एक और d/dx 1/x। यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन, इसी से सब बनाने वाले हैं। देखिए 1/x बोला है ना, 1/x, तो ये समझिए कि ये log x का 1/x होता है। लेकिन 1/x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, इस पे ध्यान देना है। ये इस पे हम आपको पहले ही बता देना है कि ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि 1/x का डिफरेंशिएशन अलग हो सकता है। बस आज जितना हम फार्मूला कराएंगे, हो सके तो आज ज़्यादा नहीं, मतलब जो भी डिफरेंशिएशन का पार्ट है उसको निचोड़ निकाल कर आपके पास फेंकने वाले हैं। तो आपको ध्यान यही रखना है कि ज़्यादा ये मत सोचना है कि डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें, नहीं। जो आज हम कराने वाले हैं उस पर फोकस हो जाइए। जितना देने वाले हैं बस उतना ही, उससे ज़्यादा कोई फार्मूला यूज़ नहीं होगा। आज के बाद लाइफ में बोलिएगा कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा कितना फार्मूला, 20-25 फार्मूला होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। डिफरेंशिएशन का सारा क्वेश्चन ऐसा ही उड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना, 1 2 3 4 5 कॉन्सेप्ट इस पे बताने वाले हैं, ठीक है। d/dx x के पावर n, इसका होता है हम लोग का फॉर्मूला n x के पावर n-1। क्या होता है,
एन एक्स के पावर एन माइनस वन। अब एन क्या है, तो एन आपका कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। आप यहाँ पे एन के जगह पे कोई नंबर रखना है, ध्यान से देखिए, एन के जगह पे कोई नंबर रखना है, जो भी ये नंबर है 1 2 3 4 कोई भी नंबर यहाँ पे रहेगा एन के जगह पे। वही बात यहाँ पे भी एन का 1 बटा एक्स के पावर एन, इसका फॉर्मूला आता है माइनस में एन बटा एक्स के पावर एन प्लस 1, माइनस में एन बटा एक्स के पावर एन प्लस 1। लेकिन ध्यान नहीं देना है, देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, लेकिन ये भी हम बनाएंगे किससे, इसी से। रूट अंडर एक्स का क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स, ये भी रूट अंडर एक्स 1/2 रूट अंडर। हम देखिए घेर दे रहे हैं क्योंकि ये है शॉर्ट, क्या हिट एंड ट्रायल रूल हम पढ़ते हैं ना, हिट एंड ट्रायल। इसको फटाक लिए, देखिए रूट अंडर एक्स है 1/2 रूट अंडर एक्स रखें, आंसर निकाल दिए। 1 बटा एक्स के पावर एन है, डायरेक्ट माइनस एन बटा वन प्लस माइनस एन बटा एक्स के पावर एन प्लस 1 रख के डायरेक्ट बना दिए। लेकिन ये फार्मूला हम इसी से निकालेंगे, ये जो क्वेश्चन है हम इसी से देखिएगा, इसका आंसर लाकर दिखाएंगे। फिर है 1/रूट अंडर एक्स, इसका क्या होगा, तो 1/रूट अंडर एक्स हम किससे बनाने वाले हैं, इससे। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x के पावर 1/x के पावर 1/2, 1/x के पावर 1/2, क्योंकि रूट है और रूट का मान हम लोग क्या लिखते हैं, इधर ब्रैकेट में लिखते हैं, ताकि जो बच्चा अगर नया होगा, जो नया सीख रहा है, उसको दिक्कत नहीं होगा। इसको रूट का मान कितना होता है 1/2 रखते हैं। यहाँ पे अगर क्यूब रहे, ठीक है, क्यूब रूट, तो इसका मान कितना होता है 1/3, याद रखिएगा। यहाँ क्यूब रूट रहेगा तो 1/3, एक केवल इस तरह का लोगो रहेगा दिखेगा यहाँ, यानी कि यहाँ पे 2 छुपा रहता है, ठीक है, तो 1/2 होता है, जो नया स्टूडेंट है उसके लिए। तो हम लोग इसको लिखेंगे 1/रूट एक्स है, यानी रूट का हम बताएं 1/2 होता है, तो x के पावर 1/2, इसका मान 1/2। अब देखिए इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे ना, तो हम जब आपको शॉर्ट्स और इंडिसेज पढ़ाने वाले हैं, तो वहाँ पे भी हम बताएंगे उसका कॉन्सेप्ट शॉर्ट्स और इंडिसेज का, तो इसको बताएंगे कि ये कैसे ऊपर जाता है, ठीक है। तो जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो x के पावर -1/2 हो जाएगा, x के पावर -1/2। बस अब आ गया फॉर्मेट में, x के पावर -1/2 हम इसको लिख सकते हैं बस, यानी x के पावर n के फॉर्मेट में फिर आ गया ये भी, तो इसको भी हम आगे करा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी log 1/x का, तो 1/x का डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देते हैं -1/x², ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का हिट एंड ट्रायल, फटाक किए। लेकिन ये कैसे निकला ये बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहले निकलेगा कैसे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे x के पावर -1। अब क्यों लिखेंगे -1, इसको भी मिटाइए तब आपको समझ में आएगा। 1/x यानी 1/x, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको 1 लिखते हैं। और जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे, हम अभी बताएं कि देखिए 1/2 था, 1/x के पावर 1/2, इसको ऊपर लेकर गए तो कितना हुआ, x के पावर -1/2 हुआ। उसी तरह इसको भी 1/x यानी कुछ नहीं है तो 1 है, इसको ऊपर अगर लेकर जाते हैं तो कितना हो जाएगा, x के पावर -1। अब फिर ये भी फॉर्मेट में आ गया, क्या, x के पावर -1 किसके फॉर्मेट में आ गया, x के पावर n का। तो अब देखिए इसका मान निकालते हैं, ठीक है, ये फॉर्मेट में आ गया है x के पावर n का, जो कि हम लोग का क्या होता है nx के पावर n-1। तो देखिए n के जगह पर कितना है -1/2, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस है तो माइनस निकाल देते हैं, 1/2 x के पावर n का फॉर्मूला nx के पावर n-1, ठीक है। तो n के जगह पे हम लोग क्या रखे दिए 1/2, माइनस में 1/2 हो गया, फिर x, तो x की जगह पे x रखेंगे, n-1 यानी n की जगह पे कितना है -1/2, तो माइनस में 1/2 -1 यानी -1, तो इसका मान कितना हो जाएगा -1/2, तो -1/2। यहाँ तो आप तो आराम से कर लीजिएगा, बटा का घटाव को निकालना है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, x के पावर देखिए -2 -1 -3/2, यहाँ पे हम इसको क्या कुछ नहीं किए हैं, बस बटा का घटाव निकाले हैं, ठीक है। यहाँ पे अब ये आपका ये निकल गया, ठीक है, किसका निकल गया 1/√x का, ये आ गया आपका, यानी कि
आप क्या कीजिएगा, हिट एंड ट्रायल में क्या यूज कीजिएगा, यहाँ पे -1/2 x के पावर -3/2, यानी कि आपको ये तो हम बताए हैं कि क्या होता है, इसको उठाकर रखना है, इसको भी हम उठाकर रखना है, ऊपर नीचे है, इसको ऊपर करके हम बताए हैं कि ये होता है, समझाए हैं। यानी कि इसका हिट एंड ट्रायल में रूल क्या कीजिएगा, इसको समझाते हैं, तो इसको समझ गए। हिट एंड ट्रायल में इसका ये रूल करना है, जिस तरह इसका हम लोग ये करते हैं √x का 1/2 √x करते हैं 1/x के पावर n को माइनस में n/x के पावर n+1 के रूप में ले चलते हैं, तो उसी तरह हिट एंड ट्रायल में इसको क्या 1/√x को क्या लिखना है, माइनस में 1/2 x के पावर -3/2 लेकर चलना है, ठीक है। अब देखते हैं 1/x को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1/x को हिट एंड ट्रायल में -1/x² लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं -1/x² आता है कि नहीं, तो x के पावर -1, अब इसको देखिए इसी फार्मूला पे क्या बोले हैं कि हम इसी से लेकर चलेंगे, सब फार्मूला निकालेंगे, तो x के पावर के n x के पावर n-1 होता है, तो n के जगह पे हम क्या रखेंगे -1, n के जगह पे यहाँ पे देखिए -1 है जो पावर में है, x के पावर n-1, n के जगह पे क्या है -1, तो -1 और क्या है -1, तो एक और -1, ये क्या चीज़ का -1 है, n के मान क्या है यहाँ पे देखिए इंटू है, n का मान है आपका -1 और x का जगह पे x और फिर n-1, n की जगह पे फिर -1 है हमका मेरा, तो -1 एक और -1 चाहिए -1, तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, ये x के पावर -2 हो जाएगा, -1 और -1 -2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस। अब देखिए x के पावर -2 है, हम कहाँ बताए हैं कि अगर बट्टा में था तो ऊपर गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया, यही माइनस को जो माइनस में था हमारा x के पावर -1/2, इसको क्या कर लिख सकते हैं 1/x के पावर 1/2, यानी माइनस हट गया, तो यही माइनस में है, फिर बट्टा में लेकर चले जाना है, तो बट्टा में लेकर जाइएगा तो क्या हो जाएगा 1/x², तो हमारा ये हिट एंड ट्रायल में क्या यूज कीजिएगा, माइनस में 1/x², क्या चीज़ का 1/x का, इतना आप लोग नोट कीजिए, मिटाते हैं, ठीक है। तो मिटा दिए, बोर्ड भर चुका था। हम लोग क्या देखे थे कंसेप्ट, 1/x के पावर n का कंसेप्ट देख लिए थे, जो बच्चा कन्फ्यूजन था कि 1/x का जो होता था 1/x का 1/x के पावर n का 1/√x का, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है क्या लगाएं, तो कुछ नहीं लगाना है, अगर कुछ पता ना हो तो 1x के पावर n का जो फॉर्मूला होता है उस पर बैठा देते हैं, तो यही इसीलिए हम क्या बताएं कि जो हम इतना डिटेल में किए, इसीलिए ताकि बच्चा को दिक्कत ना हो, जो यहाँ पर कन्फ्यूजन है वहाँ पर हम काम किए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले सूत्र की तरफ, ठीक है। d/dx sin x बराबर क्या होता है cos x, d/dx cos x इज इक्वल टू माइनस में sin x, d/dx tan x इज इक्वल टू sec²x, d/dx cot x इज इक्वल टू माइनस में cosec²x, d/dx sec x बराबर sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x दिख रहा होगा, d/dx cosec x माइनस में cosec x इंटू cos x होता है, माइनस में cosec x इंटू cot x। देखिए ध्यान दीजिए कहाँ है, हाँ अब ये जो हम लोग जो ट्रिगो में हम लोग पढ़े हैं साइन कोस टैन, इसका डिफ्रेंसिएशन में क्या रोल है वो देखना है, इसलिए बस इतना 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है।
तो इसका क्या रोल है, यानी कि हम ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। ये तो जान गए कि x के पावर n रहता है, उसके कॉन्सेप्ट में मान लीजिए कोई अलजेब्रा वैल्यू आ गया, उसका पावर में आ गया, x के पावर n का आ गया, या 1/√x का आ गया, या जो भी है जो हम आगे बता दिए आपको। अब इसका जो हम लोग ट्रिगो में आज तक पढ़े हैं, 10th में पढ़े थे, साइन एक्स कोस एक्स फिर tan x cot x, इसका क्या है ये भी तो आता है। तो लड़का कन्फ्यूजन रहता है लड़का का कि ये कैसे हम बनाएं, इसको कैसे करें। तो बनाना नहीं है, इसका फॉर्मूला है। देखिए जहाँ भी साइन एक्स रहेगा, क्या रहेगा, साइन एक्स, उसको हम लोग को कॉस में बदल देना है। जहाँ भी कॉस एक्स रहे उसको हमको साइन में बदल देना है। जहाँ भी tan x रहे उसको हमको sec स्क्वायर एक्स में बदल देना है। tan x रहे sec स्क्वायर में बदल देना है। एकदम बेसिक से ले चल रहे हैं। जो बच्चा नया है उसको जल्दी से लाइक करो, जो बच्चा उसको बोल रहे हैं कि जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मेरा वीडियो हमेशा आता रहेगा 1 बाय 1 करके, और डिफ्रेंशिएशन का एक टारगेट क्लास चलेगा, एक से लेकर जो भी पार्ट होगा आप लोगों को करना है, और उसको बस देखते रहिए, वीडियो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन नहीं बचने वाला है, फिर इंटीग्रेशन का डालेंगे इंटीग्रेशन भी नहीं बचेगा, फिर ट्रिगो का डालेंगे जितना कॉन्सेप्ट है मेरा जो जितना क्वेश्चन देंगे, हो सके तो डिफ्रेंशिएशन से 200 क्वेश्चन दे सकते हैं, 300 क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बस उसको कर लीजिए, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपको, ठीक है। अगर उतना कर लिए तो सारा डिफ्रेंशिएशन का हर क्वेश्चन आप आसानी से बना दीजिए। बोलिए कि हाँ सर सही में डिफ्रेंशिएशन तो बहुत आसान है। चलिए ठीक है, तो tan x जहाँ रहेगा क्या रहेगा, tan x वहाँ क्या करेंगे, sec स्क्वायर में बदल देंगे। और हाँ एक और बात बता दें, जो लड़का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला है, तो बस मेरा ये 3 महीना में लगभग सब डन कर देंगे, ठीक है। तो 3 महीना में के अंदर लगभग ये सब क्लियर हो जाएगा, उसका 60% मैथ ख़त्म, ठीक है। तो tan x की जगह पे हमको क्या रख देना है, sec स्क्वायर एक्स। cot x की जगह पे हमको क्या रख देना है, cot x जहाँ आया, अच्छा इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। cot x की जगह पे माइनस cos स्क्वायर एक्स, फिर sec x की जगह पे sec x इंटू tan x। देखिए sec x की जगह पे यहाँ tan x का sec स्क्वायर एक्स होता था, केवल sec x रहेगा जहाँ, तो sec x की जगह पे हम लोग क्या रख देना है, sec x इंटू tan x। क्वेश्चन में हम आगे बताने वाले हैं पूरा, इसको अच्छा से मतलब खाका खोलेंगे क्या इसका है। cosec x, अब देखिए जहाँ भी cosec x रहेगा, ठीक है, उसके जगह पे क्या रखेंगे, माइनस में cosec x इंटू cot x। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। नोट के लिए लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए लो। हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो हम लोग का ट्रिगो का जो हम लोग जानते थे आज तक, साइन एक्स कॉस एक्स tan x जो भी है उसका क्लियर हो गया, x के पावर n का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब कुछ एक्स्ट्रा, जैसे बच्चा फंस जाता है जहाँ पे आपका log x, बोले ना आ गया log x, ठीक है, log x। तो log x का क्या होता है, log x का 1/x, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि 1/x का क्या होता था, माइनस में 1/x स्क्वायर, उसको याद रखना है। और log x का होगा 1/x, ठीक है। नेक्स्ट आपका a के पावर x, a के पावर x बराबर क्या होता है, a के पावर x का होता है a के पावर x log a, ठीक है। फिर देखिए क्या, a के पावर x का हो गया, log x का हो गया। फिर हमको e के पावर x, e के पावर x का क्या होता है, तो e के पावर x का होता है e के पावर x ही रहता है, जो भी मतलब चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या है, ये तो इतना को हो गया। हाँ d/dx, ये थी, लेकिन देखिए कंफ्यूज रहिएगा, यहाँ बोलिएगा सर d/dx नहीं लिखे, यानी सबके पास साथ में d/dx रहेगा, d/dx। अब देखिए d/dx वहीं c, यानी c के मतलब क्या, कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट। यहाँ पे d/dx लिख लीजिएगा, ये मत बोलिएगा सर d/dx नहीं लिखे, वही बात है, d/dx ही है। यानी कि हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ा रहे हैं, तो ये डिफ्रेंशिएशन को लिखने का तरीका है। हाँ अभी याद आया, तो अभी ये भी बता दें डिफ्रेंशिएशन का लिखने का तरीका। तो हम लोग क्या चीज़ से लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, d/dx से लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन, फिर f' से लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 2 ठो डिफ्रेंशिएशन को शो करने का तरीका है, ठीक है। f'
या डी बाई डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स मत देखिएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का मतलब कोई हम मान रख दिए एक्स के जगह पे, एफ ऑफ एक्स बराबर इतना, तो जी ऑफ एक्स के जो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जी ऑफ एक्स गॉफ फॉग पढ़ेंगे तो वो गॉफ फॉग में नहीं ध्यान देना है, ये एफ डैश ऑफ एक्स से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो सी के जगह मतलब क्या, सी का मतलब कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 से वो कांस्टेंट है तो उसका मान हो जाता है 0, क्या होता है 0। फिर चलिए नेक्स्ट क्या देखा जाए, ये तो हो ही गया डी बाई डी एक्स सी। लगभग आपका डिफ्रेंशिएशन का ये जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे इन्वर्स में बच गया है थोड़ा सा, इन्वर्स में जो कि आप लोगों को डाउट हो सकता है, इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, tan इन्वर्स एक्स, तो जगह ही नहीं है, लिख देते हैं। वीडियो का ड्यूरेशन भी हमको लगता है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, आप लोग भी उब जाइएगा कि हाँ कितना ज़्यादा फार्मूला नहीं है, लेकिन देखिए 5-7 उसमें होगा ट्रिगो में, और एक पे ही सारा हम कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं, और 3-4 यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब हम इन्वर्स में फंसेंगे लोग, ठीक है। तो इन्वर्स में देखिए डी बाई डी एक्स, एक्स इन्वर्स में आ जाता है, साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है 1/√अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फिर डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या चीज़ में, कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स, कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, माइनस में 1/√अंडर में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए साइन इन्वर्स एक्स 1/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इन्वर्स एक्स माइनस में केवल इसी को माइनस लगा देना है, माइनस में 1/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे साइन कॉस टैन के, देखिए टैन इन्वर्स ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, देखिए फिर डी बाई डी एक्स बोलिएगा नहीं लिखे सर, तो वही बात है, डी बाई डी एक्स लिख देना है, ठीक है। डी बाई डी एक्स टैन इन्वर्स ऑफ एक्स, दिख रहा है ना बच्चों, मेरा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, एडजस्ट कीजिएगा। डी बाई डी एक्स टैन इन्वर्स एफ एक्स, टैन इन्वर्स ऑफ बोल दे रहे हैं बार बार, टैन इन्वर्स ऑफ है, ठीक है। एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए डी बाई डी एक्स कॉट इन्वर्स ऑफ एक्स, कॉट इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इसी को माइनस लगा दीजिए, माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए नेक्स्ट डी बाई डी एक्स साइन कॉस टैन कॉट हो गया। अब देखिए सेक, सेक इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या होता है 1/√अंडर में, इसके पहले मोड एक्स रूट अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। यानी हमारा फार्मूला देखिए कितना हो रहा है, कितना हुआ, डरना नहीं है, ज़्यादा फार्मूला नहीं है। डी बाई डी एक्स 5 उधर था, 5 4 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, देखिए 20 तो हुआ, ज़्यादा डरना का है। देखिए सेक इन्वर्स ऑफ एक्स का क्या होता है 1/, ये मोड एक्स है, क्या है मोड एक्स। अब मोड एक्स नहीं लिखने आता है बच्चों, मोड एक्स तो यही ना है, यहाँ पे मोड दे देते थे, खूब मोड पढ़े हैं लोग, यही मोड एक्स, तो वही था मोड एक्स, इसको मिटा देते हैं। तो सेक इन्वर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1/mod एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, रूट के अंदर, ठीक है। इसको भी मिटाते हैं थोड़ा, एक और लिखिए डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स कोसेक इन्वर्स एक्स, क्या चीज़ का कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर माइनस में 1/mod एक्स 1/mod एक्स फिर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जो बच्चा डर रहा होगा कि बाप सर बहुत ख़तरनाक है तो इतना लिखवा रहे हैं, लिखवाते जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं है, बस 21 हुआ ना, अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इसको हम लोग आपके ज़बान पे नहीं ला दिए ना तो बोलिएगा ये ज़बान पे मंगा देंगे, बोलिएगा सर बहुत आसान है। इस पर देखिए कुछ जैसे क्वेश्चन कराएंगे लॉग एक्स का पूरा कंसेप्ट खोल देंगे, फिर ए के पावर एक्स का कंसेप्ट खोल देंगे, ई के पावर एक्स का कंसेप्ट खोल देंगे, इन्वर्स का जितना कंसेप्ट है सारा कंसेप्ट बताने वाले हैं 1 बाई 1 करके, सारा क्वेश्चन का इस पर इतना एग्जाम्पल देंगे कि आपका दिमाग खुलेगा, अच्छा सर ये तो बहुत आसान है, बहुत आराम से कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया, 1-2 और लिख लीजिए, उसी में घबराइए मत। डी बाई डी एक्स, इसको थोड़ा सा अच्छे से मिटाते हैं, रुक जाइए, मिटा कर थोड़ा सा बड़ा होगा, 1-2 और होगा, इसको मिटाते हैं, ठीक है, नोट, ठीक है बच्चों। तो अब 2 ठो बोले हैं, नहीं डरना नहीं है, 2 ठो है,
क्या d/dx। अब थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि दो मल्टीप्लाई में रहता है दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिया होता है, उसका डिफरेंशिएशन निकालना होता है, तो उसको घबराना नहीं है। d/dx क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई u है, हम आप कुछ भी मान सकते हैं, xyz कुछ भी मान लीजिए, लेकिन हमको d/dx निकालना है, तो जो भी आप कोई मान लीजिए, जैसे मल्टीप्लाई में रहेगा u और v, u इंटू v, यानी ये मल्टीप्लाई में रहेगा। जैसे मान लीजिए sin x हो गया, ठीक है, और इंटू में cos x, यानी देखिए तो साइन और कॉस के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। फिर मान लीजिए x² sin x, ये भी मल्टीप्लाई में आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकले। x² भी है, sin x भी है। अब x² का तो निकलना जानते हैं, sin x का निकलना जानते हैं, लेकिन एक साथ नहीं निकलना जानते हैं, तो यहाँ पे फंस जाता है बच्चा। तो उसका क्या करेंगे उसका देखिए, इसका रूल होता है, इस टाइप का रहेगा ना अभी मल्टीप्लाई में, तो आपको ध्यान रखना है ये कि इसका एक रूल होता है, जिससे रूल से बनाते हैं। देखिए क्या रूल है, d/dx रूल है कि पहला का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, यानी u का डिफरेंशिएशन इनटू में v कर देंगे, यानी v को छोड़ देंगे, यानी इसको u माने और v माने, तो एक का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे, ठीक है। फिर प्लस d/dx, यानी हम तो पहले का डिफरेंशिएशन निकाल दिए, दूसरा को छोड़ दिए थे, यही रूल है। फिर प्लस कर देंगे, उसके बाद दूसरा का डिफरेंशिएशन निकालेंगे और फिर पहला को छोड़ देंगे, यानी d/dx v, यानी v का डिफरेंशिएशन गुना में u छोड़ देंगे, यानी हमारा यही है। कब, जब हम मल्टीप्लाई में रहे दो फंक्शन, तो हम लोग ये कर देंगे, ऐसे रूल लगाएंगे। यानी कुछ देखने में लग रहा है बड़ा, कुछ है, पहले का डिफरेंशिएशन ही का डिफरेंशिएशन सीखते आए हैं अभी तक, तो पहला का निकाले, दूसरा इसी तरह छोड़ दिए, फिर प्लस किए, दूसरा का डिफरेंशिएशन निकाले, फिर पहला छोड़ दिए, तो ये हमारा हो गया। अब एक और है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए एक और फार्मूला। अच्छा, मल्टीप्लाई में रहे तो हो गया, अब डिवाइड में रहेगा तो क्या होगा, तो वहीं डिवाइड में देखना है d/dx, जैसे मान लीजिए u/v, यानी कि अब डिवाइड में आ गया तो क्या होगा। यही दो रूल है बस, डिवाइड में रहेगा, जैसे कि हम क्या रहेगा, वहीं पे मल्टीप्लाई में था x² sin x, इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। फिर आपका वहीं बहुत गड़बड़ गंदा राइटिंग हो गया है, क्या बताएं, चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट कीजिए लो। x² sin x, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस वही डिवाइड में रहेगा, समझिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, d/dx, ठीक है, यानी कि d/dx u का डिफरेंशिएशन इंटू v, ऐसा ही काम करना है सेम। u का डिफरेंशिएशन किए थे, v रख दिए थे, लेकिन यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे माइनस रहेगा। देखिए बट्टा में है, तो बट्टा में अगर रहेगा तो यहाँ पे माइनस, फिर d/dx सेम काम उस तरह, d/dx v का डिफरेंशिएशन इंटू u, यहाँ तक तो हो गया। फिर बट्टा में v², बस यही है, इसके लिए ये है, यहाँ तक नोट कीजिए, इसको याद करना है आप लोगों को, ज़्यादा कुछ नहीं है, डरना नहीं है, बस यही दो। अब ख़त्म कर देते हैं, यही है, इतना कर लीजिए, डिफरेंशिएशन का धजिया उड़ जाएगा। कितना हुआ, 22-23 फार्मूला हुआ, 23-24 लगभग हुआ, इससे ज़्यादा नहीं। तो इतना ये कर लीजिए, लगभग डिफरेंशिएशन साफ। अब जो डरता होगा कि आप बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बनता नहीं है, तो इतना कर लो बाबू। उसके बाद डिफरेंशिएशन का कोई ऐसा क्वेश्चंस जो आपको लगा होगा आज तक नहीं बनेगा, इसी से बनेगा, इसी से बनने वाला है। यानी कि आपके पास फार्मूला नहीं था, और फार्मूला था भी तो कंसेप्ट नहीं था। तो बने रहिए वीडियो में, ऐसा ही कंसेप्ट के लिए अगला बार हम मिलते हैं आपसे नए एक एनर्जी के साथ और नए कंसेप्ट लेकर। इसका जितना भी फार्मूला बताए हैं उसको फार्मूला को हम आगे आपको इसी के फार्मूला पे हम जो भी देने वाले हैं क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करेंगे लोग। टारगेट क्लासेज है, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 तक लगभग हमको जाएगा, अंदाज है, और ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का टारगेट है, अब जितना तक जाए, लेकिन इस टारगेट को कंप्लीट करना है। आपके पास डिफरेंशिएशन का सारा वीडियो मिल जाएगा, पहुंच जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।